तो हाय फ्रेंड्स, मैं आ गया एक अपनी नई वीडियो के साथ। और आज क्या है, आज हम लोग जा रहे हैं सूरजकुंड का मेला देखने, जो क्या है 36th सूरजकुंड का मेला लग रहा है। तो ये जो लगा था, ये तो लगा था वैसे 3 फरवरी को लगा था और 19 फरवरी तक लगा रहेगा ये। तो मैंने कहा आज हम देख के आते, तो चलो देखते कि सूरजकुंड मेला कैसा है और क्या नियरेस्ट मेट्रो पड़ रहा है। तो नियरेस्ट मेट्रो वैसे तो बदरपुर और तुगलकाबाद पड़ रहा है, लेकिन अब तुगलकाबाद उतरना, उससे क्या है कि आपको जो मेट्रो स्टेशन से आपका मेला तक डिस्टेंस है ना, वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। वहाँ पर रिक्शे आराम से मिल जाता है और 30 रुपीज़ लेगा पर पर्सन वो। तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं हम लोग। तो हम लोग तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन उतरे थे मेला जाने के लिए। यहाँ से आपको स्टेशन जो है वैसे तो बदरपुर भी पास पड़ता है, लेकिन ये है अगर आप बदरपुर वाला लोग हैं ना, तो थोड़ा सा आपको ये कह लो डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगा और रेट भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो तुगलकाबाद वाला लेना, ये जो सूर्यकुंज वाला रास्ता पड़ेगा तुगलकाबाद के ज़्यादा पास पड़ता है। और ये था कि आप फटाफट मेला पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। और ठंडी हवा इतनी चल रही है, इतनी ठंड लग रही है, पूछो मत। फटाफट मेला पहुँचते हैं और फिर देखते हैं हम लोग कि मेला कैसा बना हुआ है। तो ये यहाँ का टिकट बूथ था जहाँ पर आपको टिकट मिल जाती है। और टिकट के लिए सबसे अच्छा है कि आप गेट नंबर 1 पे जाओ। तो टिकट जो थे यहाँ पर अलग अलग रेट्स थे। तो जो अगर नॉर्मल टिकट्स ले रहे तो वीकडेज़ पे आपको 120 रुपीज़ का पड़ रहा था, और वैसे आप वीकेंड पे लो तो 180 रुपीज़ का पड़ रहा था। और बच्चों के लिए कम का था। और अगर आप UPI लेते हो उसके लिए अलग काउंटर था, कैश का अलग काउंटर था, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेते हो तो वो अलग काउंटर था। तो ये हमने टिकट्स ले ली थी, हम टिकट्स दिखा रहे थे कि कैसे टिकट्स मिलती हैं यहाँ पर। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कैसे था ये टिकट्स की लुक थी यहाँ पर ना। तो ये हमारा शुरू हो गया था पूरा मेला जहाँ पर लगा हुआ था। तो ये जो सामने थे कुछ खाने पीने का सामान था और ये सारे झूले लगे हुए थे यहाँ पर ना। तो मैंने झूले थे यहाँ पर, तो वो भी दिखाऊंगा कैसे थे। झूले अच्छे थे, ज़्यादा हाइट नहीं थी, पर आराम से झूल सकते हो आप ना। यहाँ से फिर ये एंट्री शुरू हो गई थी मेले की। और ये 36 सूरजकुंड का मेला था जो यहाँ पर लगा हुआ था। यहाँ पर तो कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज आ रखी थी जो फ़ोटो शूट करा रही थी अपना खड़े होकर। पूरी की पूरा फैमिली उठ के आ रखी थी। देखो जैसे ये था, कितनी बड़ी फैमिली है, कितने सारे लोग हैं इस फैमिली के अंदर। तो ये जो साइड में था ना, ये सारा खाने का सामान था। यहाँ पर बहुत बेसिक चीज़ें जो हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे मैट्स हो गए, किचन मैट्स हो गए, ब्लेंडर्स हो गए, ये सब खाने पीने का सामान हो गया। और छोटे छोटे इयरिंग्स हो गए, जो जयपुरी सामान होता है हमारा एंटिक का, वो सारा। तो इतने छोटे छोटे स्टॉल्स हैं यहाँ पर जो वो लगे हुए थे। तो सब चीज़ें यहाँ पर थे, जैसे ये जो सामने स्टॉल्स देख रहे हो जहाँ पर ये बारबी डॉल टंग रही है। इसके बाद सब कुछ 100 रुपये का सामान था, जैसे बारबी डॉल्स है जो है की रिंग, ये सब 100 रुपये में थी। तो उसके बाद 100 रुपये से नीचे का कोई सामान नहीं था और ऊपर का कोई सामान नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है, ये इयरिंग्स भी 100 रुपये के थे सब कुछ। तो नॉर्मल से चीज़ थी कि ज़्यादा ठीक थी, मतलब जैसे ये वाली ज्वेलरी थी, ये एंटिक की ज्वेलरी थी, ये भी सब 100 रुपये में मिल रही थी। ज्वेलरी का तो इतना सारा सामान था यहाँ पर, पूछो मत। इसलिए ज्वेलरी की मार्केट हो। तो फिर मम्मी भी यहाँ से सामान देखने लग गई थी कुछ, तो ना कुछ नहीं है, चलो यहाँ से बहुत नॉर्मल सा सामान था। मुझे कोई ऐसा कुछ खास नहीं लगा यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो फिर हम आगे देखते कि क्या मिल रहा है आगे हमें। और यह था जिसके पास आपको सारा किचन का, स्टोरेज का और क्लीनिंग का सामान मिल जाएगा। जैसे कि ब्लेंडर था, तो ब्लेंडर भी सही थी, चीज़ सही लगी मुझे यहाँ पर ना। इस भीड़ में बस तू ही तो मेरा है साजन, मेरे एक तुझ पे भरोसा है। इस भीड़ में बस तू ही तो मेरा है। मौसम बदले ज़माना, वादा किया जो वादा निभाना, मेला वफा का। फिर हम एंटर करने लग गए थे यहाँ पर। तो इस जो गेट बना हुआ है गोल्डन सा, इसका था छत्तीसगढ़ गेट, क्योंकि वहाँ पर छत्तीसगढ़ जाओ तो वहाँ पर भी एक ऐसा गेट बना हुआ है, इस वजह से था। फिर यहाँ पर कुल्फ़ी वाला था, इसकी कुल्फ़ी बहुत टेस्टी थी, हमने खाई थी। और ब्रेड भी सही थे, टेस्ट भी अच्छा था।
फिर ये मैट्स थे जो नॉर्मल मैट्स आपको मिल जाते हैं, आपको फ्लोर मैट्स चाहिए और बाथरूम के लिए चाहिए। फिर ये गलीचे थे जो आप जैसे टेबल के नीचे कारपेट्स रखते हो वो वाले डिज़ाइन के कारपेट्स थे, तो ये भी बहुत नॉर्मल से लगे मुझे। रेट्स बहुत ज़्यादा थे इसके, लेकिन आप बार्गेनिंग करा सकते हो। तो फिर यहाँ पर जो हट नंबर थे वो 326 से लेके 345 तक थे। तो यहाँ पर मेरे को जो देखा सारा ये देखा कि कपड़े थे अलग अलग स्टेट्स के, जो उनके मतलब ये कह लो आपकी जो उनकी ओरिजिनलिटी होती है ना, वो जैसे उड़ीसा हो गया और आपका छत्तीसगढ़ हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस टाइप की जगह जितनी भी है ना आपकी, वहाँ के सारा कपड़े मिल रहे थे आपको। तो ये सब चीज़ें थी, जैसे ये यहाँ का ओरिजिनल चीज़ थी। तो ओरिजिनल मतलब जहाँ पर जो मेन इनका फेमस ड्रेस कोड होता है वो थी यहाँ पर। ये सारी शॉल्स थी और साड़ियाँ थी गरम गरम, जो विंटर्स में आप पहन सकते हो। यहाँ डिफरेंट जैसे थे, हमें आपको गुजरात में आ गए तो गुजरात की जो फेमस चीज़ें थी वो हमें मिल गई थी यहाँ पर आके। जैसे ये एक मम्मी देख रही है पीस यहाँ पर, तो वो गुजरात की फ़ेमस ड्रेस कह लो, ये फेमस फैब्रिक कह लो, वो था यहाँ पर। जैसे शीशा देखो आपको दिख रहे होंगे, दूर दूर से शीशा चमक रहे हैं, तो यहाँ का फेमस शीशा वर्क जो होता है वो था। फिर हम आगे चलते रहे तो हमने देखा कि वही नॉर्मल सारे फीमेल के कॉस्ट्यूम जैसे फैब्रिक्स हो गए। जैसे ये साड़ी थी, ये सिल्क की साड़ी थी, ठीक है, कॉटन सिल्क जो होता है उसकी साड़ी थी। तो अच्छा प्रिंट्स थे, रेट भी सही थे। फिर आगे थे, फिर से हम गुजरात में देखा हमने कि गुजरात में आगे और गुजरात वालों ने स्टॉल्स लगा रखे, डिफरेंट चीज़ें बेच रहे हैं। ये सब चीज़ें थी, मेघालय हो गया, ऐसे जगह थे हम लोग जहाँ पर हमें देखा कि हमने क्या क्या ओरिजिनलिटी है वहाँ की, क्या क्या चीज़ें मिल रही थी। तो गुजरात वालों ने तो बहुत ही स्टॉल्स लगा रहे थे। फिर ये कुर्ते भी जो गुजरात के थे, ये गर्म फैब्रिक में थे और इनके कोई रेट्स थे कोई 4000-5000 रुपये में। तो ठीक है रेट्स, मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं लगी रेट के हिसाब से। फिर यहाँ इतनी तेज हवा चल रही थी पूछो मत। फिर ये फैब्रिक वाले भैया आ गए थे, फैब्रिक वाले भैया से हमने देखा तो प्रिंट्स मुझे थोड़े से अच्छे लग रहे थे, बच्चों के लिए जैसे प्रिंट्स होते हैं ना, तो ये भी गरम प्रिंट्स थे, गरम फैब्रिक थे। फिर ये मिट्टी का सामान आ गया था, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं जब घर में लो बनाओ यूज़ करो उसमें खाना, तो अच्छा ठंडा चीज़ें रहती हैं, जैसे पानी हो गया, दही हो गया, और गर्म चीज़ें रखोगे तो गर्म हो जाती हैं। फिर हमें दोबारा से फैब्रिक वाले भैया पे आ गए थे, फुलकारी के थे, ये पंजाब से आ रखे थे भैया। तो फुलकारी का सामान बेच रहे थे भैया, जैसे दुपट्टे और कप सूट्स हो गए। तो रेट्स थोड़े ज़्यादा थे जितने होने चाहिए उसके हिसाब से, पर ठीक है प्रिंट्स अच्छे थे इनके पास, तो हमने देखा। फिर ये जैसे डिफरेंट उन्होंने टांग रखे हैं प्रिंट्स ना। फिर ये आ गए थे हम लोग थोड़ा सा लिनन फैब्रिक की तरफ देखने के लिए, और थोड़ा सा लखनवी, जैसे लखनवी कुर्ते थे यहाँ पर, तो कॉटन के भी मिल रहे थे। तो यहाँ पर भी रेट्स मुझे ज़्यादा हाई लगे थोड़े से, जो हमें नॉर्मली मिल जाते हैं बाहर की मार्केट्स में ना, उससे ज़्यादा हाई थे ये वाले। तो मैंने कहा चलो आगे देखते हैं। और ये कॉटन के सूट्स थे यहाँ पर, और उसकी दूसरी साइड आपको वो गरम सूट्स मिल रहे थे। ये था यहाँ पर जो हमने देखे सूट्स अच्छे थे, कॉटन प्योर कॉटन में थे, दुपट्टे भी कॉटन के थे। फिर ये थी एक आंटी जो हमें सामान दिखा रही थी, ये क्या बनाती है, न्यूज़पेपर और मुल्तानी मिट्टी जो होती है उससे गिफ्ट आइटम्स बना रही थी, जो अब यूजेबल भी कर सकते, जैसे पेन स्टैंड हो गया, कुछ कटोरी होगी, कुछ मैट्स हो गए बाटिक पेंटिंग के, ये वो था। फिर ये सारा आपको ब्रास का आइटम मिल गया था जो पूजा के लिए और हम काफ़ी शो पीस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे लग रही थी यहाँ पर, लेकिन महंगी पूछो मत, इतनी महंगी थी सारी। देखो ब्रास के आइटम्स मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे बर्तन हो गए, मूर्तियाँ हो गई, पूजा के बर्तन हो गए, पूजा के लिए सामान हो गया। और यहाँ पर एक इतनी सुंदर राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी कि उसको देख के मन कर रहा था कि ले लो, लेकिन इतनी महंगी थी वो, पता नहीं 15 पता नहीं 20,000 रुपये की थी वो वाली मूर्ति। साथ साथ में देखो मेरे भी परछाई आ रही है कि फ़ोटो मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये सारी मूर्तियाँ थी। यहाँ पर आपको देखो छोटी छोटी शिवलिंग जैसे भी चीज़ें दिख रही होंगी, मेटल की सारा ब्रास का सामान था। और ये थे बुद्धा जी के साथ इन्होंने पानी वगैरह रखा था, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अच्छा लगा को तो बताना कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चीज़ बताना कि जितने भी इस ब्लॉग में आपने देखा उसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी, कपड़े लगे या फिर मिट्टी का बर्तन लगे या फिर आपको ब्रास की चीज़ें लगी, तो क्या अच्छी लगी वो ज़रूर बताना, क्योंकि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। और जल्दी मैं आता हूँ फिर अपना सूरजकुंड के मेले के का सेकेंड पार्ट
जो वो भी बहुत जल्दी आ रहा है। तो जब तक अभी देखो, इस पर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और विज़िट करो जाके, बहुत अच्छा अच्छा सामान आपको मिलेगा यहाँ पे। तो बाय बाय।